हमें मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हौसला होना चाहिए और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को लगता है हम इस कोचिंग में जाएं, कौन सी कोचिंग में जाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो, क्योंकि बहुत लोगों का सुन चुके हैं तो बोर भी हो जाते हैं, मैं समझती हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड की थी और राजस्थान में मेरी मैरिज हुई थी, मैं यहाँ की हुई नहीं, तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल ही नया था कि राजस्थान पढ़ना। और उससे बड़ी बात मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी, तो आर्ट्स से हिस्ट्री से लेना देना कुछ था ही नहीं मेरा। और 4 साल आईटी में जॉब करके आई थी यहाँ पर आफ्टर मैरिज। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम की वजह से स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया, सर की 3 डेमो क्लासेस ली और पता लग गया था कि यहीं पर आना है, क्योंकि बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं तो इतनी दिक्कत भी नहीं आती है हम लोगों को। और उसके बाद अगर आप पूछें कि कौन सी बुक्स रेफर करी मैंने या मैंने कौन से और चीजें करी, मैंने कोई बुक रेफर नहीं करी, ओनली एंड ओनली नोट्स। सिर्फ नोट्स से ही मैं पढ़ती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, नोट्स पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसका थरो रिवीजन। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जैसे सर भी बोल चुके होंगे कि आपके पास मटेरियल है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। एनालिसिस के लिए एवरी वीक यहाँ पर टेस्ट होते हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। मैंने ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहती सारे दिए क्योंकि कभी भी घर में कुछ काम आ जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने प्री और मेंस के साइमल्टेनियस सारे ही एग्जाम्स दिए थे यहाँ पे। पहले मेरे भी नंबर बहुत कम आते थे कि भाई बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा ऐसा डिसमोटिवेशन हो जाता था कि अरे यार ये कैसे होगा हमसे। और फिर जॉब छोड़कर आते तो और मेंटल प्रेशर रहता था कि, और फिर आफ्टर मैरिज तो वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है कि आपको पढ़ना भी है, घर भी देखना है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी रहा, तो और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आते थे यहाँ पढ़ने, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उनका नहीं हो पाया इस बार सिलेक्शन, तो उनकी थोड़ी रैंक पीछे रह गई है, तो इस बार नहीं हो पाया उनका, पर वो इस बार फिर से देंगे आरएएस 2021 का। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो क्या क्या बोल रही, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं कह रही थी आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जहां पर आए हैं वहां पर भरोसा रखिए कि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है टीचर में कमियां निकालने की, कि अरे इनको ये पता है, मैं 2 क्वेश्चन और पूछूंगा तो इनकी कमी तो पता लगे कि इनको कितना पता है। हम वो यहाँ करने नहीं आए हैं। जैसे हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, उपनिषद में, कि हमें गुरु के समीप बैठ के उनसे निष्ठापूर्वक ज्ञान को ग्रहण करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उन पे भरोसा रखेंगे कि वो जो हमें पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, और अपने मटेरियल का रिवीजन करेंगे 10 बार 20 बार, और वो होता है क्योंकि आरपीएससी इतना टाइम दे देती है आपको रिवीजन करने का। कभी हाई कोर्ट जाता है, कभी कुछ होता है। और इस बार देखो अभी तो इतनी जल्दी प्री आ गया, अनएक्सपेक्टेडली आरपीएससी की हिस्ट्री में इतनी जल्दी प्री आ गया ये, तो टाइम बहुत कम है। आप लोग तो सब फाउंडेशन बैच के लिए आएंगे ना, प्री भी दे रहे हैं क्या कोई? ऑल द बेस्ट। अच्छा, क्योंकि प्री के लिए तो अभी काफी ज्यादा कम समय बचा है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो समय ही नहीं है, फिर तो आप फाउंडेशन बैच के लिए आइए। क्योंकि मैं भी पहले यहाँ पर प्री वाले बैच में ही आई थी, प्री निकल गया था, 86 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। मेंस में कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था। और फाउंडेशन बैच की खासियत ये कि यहाँ पर एक तो आप डिटेल में हर चीज पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की थरो नॉलेज हो जाती है आपको, कि भाई चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। इवन करंट अफेयर का भी वो चलता रहता है कि हाँ इस वाले इस मंथ का ये करंट अफेयर, और उसका भी टेस्ट होता है, तो आपको पुराना करंट अफेयर भी रिवाइज होता रहता है ना। तो फिर उसके बाद डिटेल स्टडी हो गई, रिवीजन होता रहा और टेस्ट देती रही मैं। सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्पफुल रहा था वो था टेस्ट, क्योंकि मैं अपने आप को परख पा रही थी उसमें कि इस बार इतने नंबर आए हैं। और हाँ, टेस्ट में जैसे जो हमारे सीनियर आए थे, जैसे देवयानी मैम वगैरह आए थे हमें भी मोटिवेट करने, तो मैम ने एक चीज बोली थी कि जब वो पेपर लिख कर आई थी अपना, तो उन्होंने फ्लो चार्ट्स बहुत बनाए थे अपने और डायग्राम बहुत बनाए थे। आपके आंसर्स को वो इनहेंस कर देता है। आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैटर करती है। एक तो आप सिर्फ आंसर लिख रहे हैं,
और उसी चीज को अगर आपने एक छोटा सा डायग्राम अपने आंसर में बना दिया और पॉइंट कर दिया कि हाँ इसका ये महत्व है, वो समझ जाएंगे कि हाँ, फिर वो आंसर इतना ना भी पढ़े, डायग्राम से ही नंबर मिल जाते हैं। और ये होता है। मैंने भी जब अपने आंसर्स लिखे थे तो मैंने कोशिश करी कि ज्योग्राफी में तो ऑलमोस्ट सभी आंसर्स में डायग्राम, मैप, छोटा सा मैप बना दिए, इंडिया का बन गया, या राजस्थान का क्वेश्चन है तो राजस्थान का बना दिया मैप, या फिर जैसे फ्लो चार्ट में अगर आपको कोई भी वाटर डिवीजन दिखाना है, आप फ्लो चार्ट में बता सकते हैं उसको। वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को, तो वो आपको नंबर भी अच्छे दिलवाता है उस तरीके से। और एक बात और रहती है कि जब हम फाउंडेशन की तैयारी करते हैं तो आपकी जो मन में होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कि हमें मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि प्री की तैयारी तो चलती रहेगी साथ के साथ। लेकिन जब प्री का आता है कि हाँ अब आरपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, डेट डिस्क्लोज हो गई है, तो तब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्री के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे ये मेन सब्जेक्ट है जिन पे मुझे फोकस करना है। प्री के लिए आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए राजस्थान के ऊपर। राजस्थान का एग्जाम है तो ऑब्वियसली ज्यादा तो राजस्थान से ही पूछेंगे, तो उसमें भी क्या, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान की इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको अच्छे से, आप अगर देखेंगे पुराने पेपर देखना, तो जो प्री के पेपर हैं उनमें ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर के आते ही आते हैं। और करंट अफेयर के लिए अगर आप देखें तो मैंने तो मूमल पढ़ती थी मैं, मतलब जो मंथली आती है या फिर जो 3 मंथ्स में आती है वो वाली मूमल में पढ़ती थी, और मैं फिर उसके नोट्स बना लेती थी, क्योंकि बुक से पढ़ते पढ़ते वो ब्लैक एंड व्हाइट में, वो दिमागी ब्लैक एंड व्हाइट से हो जाता है, तो उसमें आप खुद ही कलर्ड पेन से मैं अलग अलग नोट्स बना लेती थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास तब पढ़ने का। फाउंडेशन बैच का ये सबसे अच्छा फायदा होता है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप घर जाके आपके पास 2 या 4 सब्जेक्ट है कि मुझे घर जाके वो रिविजन करना है, उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि एक शॉर्ट नोट से काम नहीं चलता। मैं कम से कम 3-4 बार शॉर्ट नोट्स बना चुकी थी। एक बार शॉर्ट नोट्स बनते हैं इतने, फिर बनेंगे इतने, फिर बनेंगे इतने, वो धीरे धीरे जब तक आपका मेंस आएगा ना, आपके पास 10-12 पेजेस में भी बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं कि आप बस फटाफट उनको एंड में रिवाइज किया और दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में मुझे थोड़ा लगता था, क्योंकि मैं हिस्ट्री से नाता टूट चुका था 10 साल तक, जब इंजीनियरिंग कर ली, ऑफिस चले गए, वापस आए, एकदम से ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्या ब्लास्ट हुआ है। तो और फिर राजस्थान का पढ़ना, जहां पर राजा महाराजा का इतना ज्यादा डिटेल में है कि भाई इनकी ये किताबें, इनका आर्ट एंड कल्चर इतना, आर्किटेक्चर में ये किया है, युद्ध इतने लड़े हैं इन लोगों ने, तो वो सब, वो मेरे दिमाग में युद्ध चलता था फिर उस समय कि क्या करें यार, ये याद ही नहीं हो रहे हैं। फिर वो क्या करती थी, मैं राजस्थान का मैप लिया, वो जो बाहर से मैप मिलता है, उसमें जैसे मेवाड़ का पॉइंट वो है, आप मेवाड़ को एक बड़ा सा बना दिया, उसमें एक मैप में एक ही राजा का उपलब्धियां लिख दी उसकी, जैसे कुंभा का है तो कुंभा के ये युद्ध हैं, यहाँ लड़े थे, उसका ये आर्ट एंड कल्चर में ये योगदान है, आप मैप में कर सकते हैं। या फिर एक कॉपी लीजिए, कॉपी में भी आप उसके ये पॉलिटिकल अचीवमेंट, ये उसकी आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर की अचीवमेंट, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से मेंस में पूछे जाते हैं कि भाई इनकी क्या अचीवमेंट रही। और आजकल जो ट्रेंड रहा है वो रहा है कि आर्ट एंड कल्चर में से भी काफी, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस उसके ज्यादा होते हैं, युद्ध के 1 आधा 2 नंबर का या 5 नंबर का तो बहुत ही कम आता है, ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही आता है। जैसे यूपीएससी का पैटर्न रहा है ना कि उसका पूछे आर्ट एंड कल्चर का, उसी तरीके से ये लोग काफी ज्यादा पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर का, तो उस पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्री में भी काफी ज्यादा पूछते हैं। युद्ध का तो 1 आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अगर आप देखेंगे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं युद्ध के, ठीक है ना। तो आप इन सब पे अपना ज्यादा फोकस रखिएगा कि हम अच्छे से राजस्थान का तो बहुत ही अच्छे से करें, और बाकी जो सर पढ़ाएंगे ही वो उसका रिवीजन करते रहिए। जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आप खुद देखेंगे कि आप जब कॉपी खोलेंगे ना, वो पेज पे दिख जाएगा अरे इसमें तो ये लिखा हुआ था, और जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको दिखेगा अरे यार उसमें तो ये लिखा था, हाँ फटाफट मार्क हो गया। तो वो बहुत हेल्प करता है, और वो ज्यादा और हेल्प करेगा आप यहाँ टेस्ट देना। मैं बार बार आपको लग रहा है कि बार बार ये बोली जा रही है टेस्ट देना, इसीलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत टेस्ट दिए थे और उससे ही फायदा होता है। आप अगर मेरे से पहले भी आए हैं, जैसे वर्षा आई हैं या फिर शिवाक्षी आई है, वो भी यही बोल रहे होंगे कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट ही आपको आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस बता देता है पूरा कि आप यहाँ स्टैंड करते हैं। फिर जब नीचे रैंक लगती है तो वो आपको देखने को मिलती है। तो रैंक, भाई मुझे लगता था कि भाई मेरी तो टॉप 20 में ही आनी चाहिए, ऐसी क्या कमी है जो इस लड़की के ही इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसके मेंस में इतने ज्यादा नंबर क्यों, या फिर प्री में मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो मेरे यहाँ में पीछे रह गई।
तो और मेरे साथ फिर ये हुआ था कि मैंने 2017 में फिर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो पूरा थोड़ा गैप हो गया था। फिर मैंने अच्छे से तैयारी करी, और क्योंकि 2017 में पहले वैकेंसी आने वाली थी पर नहीं आई, वो पता लगा कि 2018 तक आएगी। तो हमारे पास समय था कि भाई यहाँ पर कोचिंग चल रही थी, भाई एक साल तो सब्जेक्ट खत्म करने में ही हो जाता है कि आप एक बार पढ़ेंगे, घर जाके भी आपका एकदम से रिदम नहीं बनता है कि आप सोचो कि मैं डेली घर जाऊं 6 घंटे पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो पाता है। आप यहाँ भी 4-5 घंटे लगाते हैं। तो घर में अगर आप इन लोगों के शेड्यूल से ही चलिए, मैं कोचिंग के शेड्यूल से चलती थी। मान लो कि अभी हमारे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा टारगेट ये था कि पॉलिटी में जैसे लक्ष्मीकांत सर बोलते हैं कि आप लक्ष्मीकांत को रेफर करिए, क्योंकि वो सबसे अच्छी बुक है आपकी पॉलिटी के लिए। तो मेरा रहता था कि जो सर ने पढ़ाया और लक्ष्मीकांत, इसमें से मैं पढ़ लेती थी। हाँ, कि इसके अलग कुछ अलग नोट्स हैं तो वो अपने जॉट डाउन कर लिए मैंने कि हाँ कि ये इसके नोट्स मेरे अलग से। सर की कॉपी तो अलग होती थी कि हाँ ये तो सर का जो यहाँ से मिल रहा है, और मेरे खुद के पर्सनल नोट्स वो मेरे अलग होते थे कि जब मुझे रिवाइज करना है, जैसे टेस्ट आ गया, वीकली टेस्ट होते हैं तो आपको वो देने ही है। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एकदम से है कि पूरी कॉपी लेके बैठेंगे कि अरे चलो यार 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितना पढ़ेंगे। तो अपने शॉर्ट नोट्स में आप फटाफट वो रिवाइज कर लेते हैं। और एक आपकी हैबिट डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की भी होनी चाहिए, राजस्थान का तो स्पेसिफिकली, कि आप राजस्थान का पढ़ेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई डेली रूटीन में क्या आ रहा है, पता नहीं कौन सी कब स्कीम आ जाए, तो वो स्कीम तो याद रखनी पड़ती है हमको, या कोई मिनिस्टर बन गए हैं या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री का ये हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेन से भी करेगा, और इंटरव्यू में तो मेरे से तो बहुत स्कीम पूछी थी इस बार इंटरव्यू में। और क्योंकि महिला वाला ज्यादा था, उन लोगों को पता नहीं क्या शौक था, तो मेरे से तो विमेन एम्पावरमेंट गई, अच्छा ये स्कीम बताइए इसमें क्या था, ये किसके, तो मेरे से 5-6 स्कीम उन्होंने इन शॉर्ट पूछ ली थी विमेन से रिलेटेड ही कि हाँ आप ये बताइए। तो उसमें फिर आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो सिर्फ करंट वाली ही नहीं पूछते हैं, 7-8 महीने वाली स्कीम भी पूछ लेते हैं। जैसे मुझसे लास्ट ईयर की स्कीम पूछी थी विमेन इनहेरिटेंस वाली, पैतृक संपत्ति की आई थी ना एक, वो मुझसे पूछ लिया था। तब तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक भी नहीं हुआ, मैंने कहा यार ये विमेन इनहेरिटेंस क्या होता है। फिर एकदम से लगा ठीक है, हाँ याद आ गया, एकदम से वो याद आया, तब बोला हाँ, मतलब जो भी उसके पॉइंट थे उन्होंने पूछा था किसके लिए है ये, आप उसका वो बहुत शॉर्ट में पूछते हैं, उल्लेख कीजिए जो भी है। तो मैं बस अब यही कहना चाहूंगी कि इतना ज्यादा बोलने के बाद कि आप लोग सही जगह आए हैं। ऐसा मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ कि भाई आप सोचे कि यहाँ पर आए हैं तो पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, जैसा फील करती हूँ खुद, तो मैं सही ही सलाह दूंगी आप लोगों को कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जो भी हिंदी मीडियम के, दोनों ही तरीके में पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और नोट्स पे मैंने कंप्लीट ट्रस्ट किया, तो आप भी एक बार करके देखिए, और आई एम श्योर कि आप लोगों को उतना ही बेनिफिशियल वो रहेगा, कोई निराशा नहीं मिलेगी कभी भी। तो आप उस पर अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और रिविजन करिए, खूब टेस्ट दीजिए, अच्छी रैंक लाइए, फिर आप भी यहाँ पर खड़े होंगे हमारे साथ, है ना। तो ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। देखिए जब आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर आ जाते हैं, वो आंसर आप अगर मेंस का देंगे तो वो मॉडल आंसर की निकलती है, यहाँ पर मॉडल आंसर की होती है। आप अपने आंसर को देखिए कि उनका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है और आपने क्या लिखा है, आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। कई बार होगा कि डिफरेंस नहीं है, आपने वही सेम आंसर लिखा है, लेकिन कई बार आपको दिख जाता है अरे इनका आंसर ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, अभी जो एग्जाम दिया था हिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न इंडिया का, जिसमें हमसे पूछा था कि 1900 से लेकर 1960s तक जो हमारा ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के लिए जितनी भी एसोसिएशंस बनी थी, उसमें आपको समराइज करना था वो। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैं 3 महीने पहले देकर आई थी, मेरे पास मॉडल आंसर था और वो मैंने अच्छे से पढ़ा था, लिख लिया था। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एसोसिएशन, क्योंकि हमारी नेशनल मूवमेंट की बहुत सारी एसोसिएशन थी, वही भगत सिंह की एक थी, चंद्रशेखर आजाद की एक थी, फिर वो नेशनल वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, या फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट है। तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक आपको स्टेज होगी ना कि भाई स्टेज 1 में ये थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर मॉडरेट आ गए थे, तो आपको वो पता लग जाएगा। मैं एग्जैक्ट सेम आंसर लिख के आई थी वो, क्योंकि मुझे पता था कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने कुछ कमी छोड़ रखी होगी, डेट वाइज हो सकती है या फिर एसोसिएशन वाइज या उनके नाम वाइज, कि इस एसोसिएशन से ये 4 लोग जुड़े हुए थे। मैं एग्जैक्ट सेम आंसर, मतलब क्वेश्चन तक सेम मिला था मुझे, मैं वो क्वेश्चन देख के खुश हो गई थी। आपको एक क्वेश्चन सेम मिल जाता है ना, आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आगे के।
कि भाई मोटिवेशन इतनी मिल जाती है कि भाई सेम आंसर, अरे वाह इसमें तो अपने 10 में से अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। और 10 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत मायने रखता है। और पहले मैं एक गलती करती थी कि 10 नंबर के क्वेश्चन जल्दबाजी में, कि भाई टाइम नहीं है, हैबिट नहीं होती हमको लिखने की कि हम जल्दी जल्दी कैसे लिखे 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन, तो हम कैसे लिखें उसको, तो मेरे आंसर छूट जाते थे, तो नंबर भी कम आते थे। फिर वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस, क्योंकि पहले मेरा फोकस होता लिखो लिखो लिखो, फिर धीरे धीरे पता लगा कि यार लिखो भी और डायग्राम भी बनाओ, आप फ्लो चार्ट भी बनाओ, उसके अंदर आपका टाइम बहुत बचता है उससे। क्योंकि 10 नंबर के आंसर में आपको अगर बेकार से बेकार भी लिखोगे 10 में से 3 तो देगा, कुछ तो नंबर आएंगे ना आपके। फिर जब वो एक्यूमुलेट होते हैं ना नंबर, फिर वो ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 नंबर का ही छोड़ देते हैं और 2 और 5 नंबर में ही खेलते रहते हैं, नहीं पहले इनको करो, पहले मतलब मेरा रहता था कि मैं चलती तो शुरू से ही थी कि 2, पर मेरा टाइम होता था 3 घंटे का पेपर है तो 2 नंबर वाले में कम क्वेश्चन होते तो मुझे आधे घंटे में खत्म करना है कैसे भी, 5 नंबर के 40 मिनट में खत्म करना है, बाकी के आपके 10 नंबर के हैं तो आपको उसमें खत्म करना है। फिर जब आप वो देखेंगे ना आपको पता लगेगा कि मेरी ये कमी थी यहाँ पे, मैं इसको और बेहतर तरीके से ऐसे लिखता हूँ। क्योंकि एक ही तो टेस्ट होगा नहीं उस सब्जेक्ट का, मल्टीपल टेस्ट होंगे, फिर कंप्लीट टेस्ट होंगे, तो आप उसमें सुधार पाएंगे अपने आप को। वो एनालिसिस होता है। जैसे प्री का एनालिसिस कैसे करेंगे, प्री में कैसे भाई 4 ऑप्शन है, कैसे एनालाइज करूं, यहाँ पर आंसर की लगेगी, अपने मार्क्स आपने देख लिए, फिर यहाँ पर डिस्कशन क्लास होती है, फिर ये टेस्ट दे दिया, डिस्कशन क्लास अटेंड करिए। उसमें फायदा ये होगा कि एक तो आप पहले घर से पढ़कर आए, आपने टेस्ट दिया, एक बार रिवीजन, डिस्कशन क्लास अटेंड करेंगे, दूसरा रिवीजन, और जो सर बताएंगे वो एक चीज ऐड करके बताएंगे, करंट अफेयर से जोड़कर बताएंगे या इकोनॉमिक सर्वे से जोड़कर बताएंगे, वो और हेल्प करता है आपको। तो मैं क्या करती थी, मैं उस क्वेश्चन के साइड में ही लिख लेती थी इसके 2 पॉइंट ये और हैं, वो आपको पता लग गया। और कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है वो पॉइंट रह जाते थे माइंड में, और नहीं रहते हैं तो आप जब फिर से पढ़े तो उस पॉइंट को वहां लिख लीजिए अपनी कॉपी के साथ। वो एनालिसिस ऐसे होता है, इसको एनालिसिस कहते हैं हम। वही आपकी आंसर की और जो आपके पास मटेरियल है उसके साथ आप एनालाइज कीजिए, ठीक है ना।